नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। 6 माह में नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए सरकार। ये किसके लिए है दोस्तों? आपने उपनल कर्मचारी का तो पढ़ा ही होगा कि उपनल कर्मचारियों को सरकार नियमित करने के लिए प्रयास कर रही है। और वहीं बैक टू बैक दोस्तों एक और यहाँ पर झटका दिया है सरकार को हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट सख्त, उत्तराखंड में ठेके आउटसोर्स कर्मियों का है मामला। क्या मामला है दोस्तों? 15 साल से निरंतर सेवाएं जो दे रहे हैं, सरकार स्वयं नियम बनाने की प्रक्रिया में है। ऐसे में फिलहाल उनके पद को विज्ञापन से अलग रखा जाए। अदालत ने स्पष्ट यह भी कि 6 माह से नियम बनाए जा रहे हैं, उसके बाद याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाए। तब तक वह अपने पद पर कार्य करते रहेंगे और पूर्व वेतन पाते रहेंगे। मामला क्या है दोस्तों? 3-4 जानकारी दे रहा हूं अभी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, सरकार क्या कर रही है, ये देखिए। मामले के अनुसार देहरादून स्थित है स्टेट नर्सिंग कॉलेज में याचिकाकर्ता ने 2010 में लेक्चरर के पद के बाद कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया। 15 साल की सेवा दी। सेवा करने के बाद उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और वे स्थायी पद जो में स्थायी पद हैं दोस्तों, यकीन कीजिएगा उन पर वैकेंसीज निकाली जा रही है। तो 16 पदों का विज्ञापन जारी भी कर दिया। इसमें वह पद भी शामिल था जिस पर वह 15 साल से कार्य कर रहा था। उन्होंने क्या, योग्यता और अनुभव की सभी शर्तें पूरी मैं करता हूं और इतने वर्षों से कार्यरत भी हूं। फिर ना तो उन्हें नियमित किया गया, ना ही समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया। साथ ही जब विज्ञापन निकला, ना तो उसमें आयु सीमा में छूट दी गई, ना ही अनुभव का कोई वेटेज उसमें मिला। तो उन्होंने इस मनमाना और अवैध बताया। राज्य सरकार ने कहा कि विज्ञापन नियमों के अनुरूप जारी किया गया। हालांकि यह भी स्वीकार किया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कैबिनेट निर्णय के बाद 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण पर क्या कर रही है, विचार कर रही है। दूसरी न्यूज देखिएगा फटाफट। मुख्यमंत्री जी धामी जी कहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से और तय समय पर नियमित होंगे उपनल कर्मचारी। ना तो दोस्तों वो चरणबद्ध तरीका पता चल रहा है और वो ना ही तय समय, यानी कि कब। उस बात को लेकर जब से घोषणा की हुई और आज तक लगभग आप मान के चलें 7 से 8 महीने हो चुके। और स्थिति क्या दोस्तों, जस की तस बनी हुई है। और देखिएगा न्यूज़ दोस्तों, हमने दोस्तों यहाँ पर आवाज़ उठाई थी और ये रहा उसका रिजल्ट। उपनल कर्मियों के वेतन के लिए 22 करोड़ मिले, भुगतान जारी कर दिया गया है। ये बात है, उपनल कर्मचारियों का वेतन न मिलने और पदों का सृजन का मामला सुलझ गया है फिलहाल। लेकिन बात है दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन की। जब दोस्तों सरकार हाईकोर्ट से हारी तो सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला दायर किया। और उसमें दोस्तों खुशी ये मिली, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसमें मैं कोई दखल देने दे वाला नहीं हूँ। जैसा हाई कोर्ट ने कहा है उसी के अनुरूप दोस्तों नियमावली बनाई जाए। तो उपनयन मामले में दखल नहीं देगा क्या आपका सुप्रीम कोर्ट। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूं। आज मेरी वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य क्या है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अपने विचार रखिएगा ताकि एक सही प्लेटफॉर्म पर हम अपना कार्य कर सकें। दूसरा, हमें जानकारी मिल रही है जो विश्वसनीय सूत्रों से, अब इसमें कितनी सच्चाई है जरा आप भी कमेंट करके बताइएगा। उपनल कर्मियों की सेवा अवधि के अनुसार मिलेगा पक्का होने का मौका, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों जो कट ऑफ रखी गई है उनकी सेवा अवधि व नियुक्ति का मानक मुख्य आधार होंगे। अधिकतम सेवा अवधि 20 वर्ष रखी गई है। सूत्र के अनुसार 20 साल या उससे ज़्यादा सेवा कर चुके कर्मचारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे जाएंगे, यानी कि उनको नियमित किया जाएगा। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, अगर 20 साल वाला नियमित होता है अच्छी बात है, वेरी गुड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब 19 साल का कोई हो गया सेवा में और नेक्स्ट ईयर जब वो 20 साल का हो जाएगा सेवा करते करते, तो क्या उसको भी दोस्तों नियमित किया जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है, किसी डिपार्टमेंट में अगर एक पद खाली है उस पर कोई 20 साल की सेवा करने वाला बैठ गया, अब दूसरा किसी अन्य व्यक्ति को भी आज हो गए हैं पूरे 20 साल, वो रिटायर ही नहीं हुआ, तो पद खाली नहीं है, तो किस आधार पर आप उनको नियमित करेंगे? तीसरा सवाल, ये जो नियमावली है कहीं ना कहीं दोस्तों हतोत्साहित करने वाली नहीं है क्या? क्या दोस्तों ये जो नियमावली आप देख रहे हैं, अधिकतम सेवा अवधि 20 वर्ष रखी गई है, क्या डिसअपॉइंटेड, निराशाजनक नहीं है क्या? कहाँ हाई कोर्ट कह रहा है कि 10 साल की सेवा करने वाले को नियमित करने के लिए समिति बनाए सरकार? कहाँ 10 साल की बात हो रही है, कहाँ यहाँ 20 साल की बात हो रही है? तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। यहाँ पर मैं आपको और भी बता दूं जानकारी, इसके लिए सेवा अवधि की 10 श्रेणियों में उपनल कर्मियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। मतलब 10 श्रेणियाँ बनाई जा रही हैं, जैसे कि किसको कितने साल हो गए, जैसे 5 से 10 साल वालों की एक, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, 30 से 35 साल, इस तरीके से। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जिस विभाग में जिस जगह भी कार्यरत कर रहे हैं, आपका डाटा तो भेज दिया गया था पूर्ववत में भी, पहले भी भेजा गया था शासन को,
और इस बार पुनः दोस्तों आपको भेजा जा रहा है डाटा। वो क्या डाटा है, ध्यान रखिए। आपका नाम देख लीजिएगा, मेरा नाम बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका पदनाम, आप जिस पद के लिए आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट ने गलती से, या हो जाता है कई बार मिस्टेक, किसी आए आप किसी और पद पर, भेज दिया आपको किसी और पद पर, वहाँ पर दे दिया कोई और पद। तो आप अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखाइए, अगर आप कनिष्ठ सहायक हैं तो कनिष्ठ सहायक लिखाइए, अगर आप फील्ड वर्क में कार्य करते हैं तो फील्ड वर्क लिखवाइए। तो जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी पद नाम है आपका, वो लिखवाइए, नंबर 1। और चेक जरूर कर लीजिएगा। तीसरा, भर्ती का वर्ष क्या था आपकी, जिस दिन आपका चयन हुआ वो वर्ष क्या था। हो सके बहुत से लोगों ने क्या किया कि पीआरडी से कन्वर्ट हुए, कहाँ पर, उपनल में, उपनल में लग गए। तो उपनल का पूरा सर्टिफिकेट आपके पास, कागज नत्थी सब होने चाहिए। ये आर के सुधांशु अध्यक्ष विशेष समिति बनने वाली है। इसकी जो तैयार किया जा रहा है दोस्तों खाका, यकीन कीजिएगा प्रथम चरण में सभी विभागों से प्रस्ताव नियमितीकरण में आने वाले कर्मियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। उनकी सेवा अवधि, अन्य मानकों के अध्ययन के बाद ही नीति का खाका तैयार किया जा रहा है। जैसे हमें जानकारी मिल रही है दोस्तों, एडवांस जानकारी दे रहा हूँ कि अक्टूबर में ये नियमावली पर फैसला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर में नियमावली पर क्या आ जाएगा, फैसला आ जाएगा, और आप लोगों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। ये बात तो सच है। कोई सोचता है कि नहीं सर हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम नहीं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सरकार नियमित तो करेगी, पर कितने साल के लोगों को नियमित करेगी ये एक बड़ा एक रहस्य है। और मैंने कई सारी चीज़ें भी बताई। दूसरा दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि जो 11 साल पुरानी नियमावली थी से फिर से जवा हो सकती है। उसमें क्या था कि जो 7 साल से लगे कर्मचारी थे वो भी दोस्तों क्या हो सकते हैं, नियमित हो सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए दोस्तों कि 60,000, यकीन कीजिएगा 60,000 से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं, और उपनल कर्मचारी मात्र कितने हैं, 20,000। दूसरी देखिए, एक मैं यूपी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ दिखाता हूँ कितनी बेस्ट है। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती अब 3 साल के लिए, ठीक है जी, न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये। अरे यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन गारंटी जारी कर दिया गया है। और तो और दोस्तों, यहाँ पर अधिनियम 2013 आउटसोर्स सेवा निगम कंपनी ये अधिनियम 2013 के आर्टिकल 8 के तहत ये जो है आपका न्यूनतम वेतन लागू कर दिया गया, मतलब 20,000 से कम वेतन नहीं होगा। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप लोगों का कितना वेतन है। अभी तक उनको न्यूनतम वेतन मात्र 10,000 रुपये मिल रहा था, लेकिन अब कर्मचारी को कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिला जाएगा। तो क्या हमारे उत्तराखंड में लागू नहीं होना चाहिए? क्या हमारे भाइयों का वेतन इतना ज़्यादा है? अरे एक तरफ आप वेतन की बात कर रहे हैं, यकीन कीजिएगा वेतन तो दूर की बात है, कि सही समय पर वेतन नहीं मिल रहा वो भी एक बड़ी बात है। तो सही समय पे वेतन मिले, और इतना तो मिले कम से कम दोस्तों, अपना भरण पोषण हो सके। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ज़बरदस्त वीडियो तथ्यों के साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।